Hello everyone, good morning to all of you. Today we are going to solve exercise 3.3. इस एक्सरसाइज में आपको पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना है। उसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उसको आपको जानना होगा। उसके बाद इस पे बेस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है कि उसके जो आमने सामने की साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल होगा और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। और आपके अगर इसके डायगनल्स की बात करें तो जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों क्या होगा, आपका इक्वल होगा। ठीक है। और इसके जो आपके अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। मतलब अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं और वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। और जो इसके डायगनल्स होते हैं वो दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी आपकी और होती है कि आपके पास जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं। एडजेसेंट एंगल मतलब देखिए कि जैसे आपका ये एक पैरेललोग्राम हो गया तो इसमें ये एंगल या फिर ये एंगल, इससे जुड़ा हुआ एंगल, ठीक है, ये दोनों आपका क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है। चाहे इस एंगल को लें तो इसके बाद वाला जो एंगल होगा जस्ट ये वाला एंगल, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। तो कह रहा है कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उन दोनों का सम हमेशा कितना आता है, 180 डिग्री आता है। जैसे इसको अगर हम नाम दे दें x, इसको नाम दे दें y, तो ये जो होगा x प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो ये आपके पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टी रहे। इसी पे बेस्ड आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है। पहले क्वेश्चन में आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसका नाम आपको दिया है ABCD। देखिए फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा ABCD। अब आपसे दिया है सबसे पहले AD, ये दिया है मतलब A और D। तो आप बताइए AD जो होगा उसके बाद इक्वल का साइन लगाया है। अब AD किसके इक्वल होगा, आप खुद ही सोचिए कि पैरेललोग्राम में जो साइड होती हैं अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो AD का अपोजिट कौन है, BC। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे BC। क्या लिख देंगे यहाँ पे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मतलब इस प्रॉपर्टी से ये आपका इक्वल हुआ। अब देखिए फिर आपका दिया है, ये चीज़ें आपको गिवन है क्वेश्चन में, बस ये चीज़ें आपको फिल करना है। फिगर और ये गिवन है, फिल करके आपको प्रॉपर्टी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो। देखिए दूसरा जो दिया है एंगल DCB। एंगल DCB मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। आप देखिए DCB, तो आपका DCB जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, DAB, क्योंकि C का अपोजिट आपका A ही तो होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखिए दूसरा जो आपका दिया है तीसरा पार्ट, इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास क्या दिया है कि OC। अब देखिए OC आपका कौन सा है, तो OC आप जानते हैं किसके इक्वल होगा, OA के इक्वल होगा। तो OC जहाँ लिखा वहाँ पे क्या कर देंगे, OA कर देंगे। किस प्रॉपर्टी से, डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब जो पैरेललोग्राम का डायगनल्स होता है वो एक दूसरे को कट करता है। बाइसेक्ट मतलब बराबर पार्ट में। अब देखिए क्या दिया है आपका दिया है कि जो एंगल A और एंगल D, एंगल A एंड एंगल D, A और D का जो सम दिया है वो आपको फिल करना है कि कितना होगा। तो देखिए A और D की बात करें तो दोनों कैसे एंगल होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। तो दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको फिल करना था बस। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ फिगर दिए हैं जो कि आपका 5 या 6 पार्ट में है। तो इसमें से 2-3 पार्ट आपको हम करवाएंगे, बाकी इसी पे बेस होगा, आप उसको सॉल्व करेंगे।
देखिए इसमें दिया है फिगर और आपसे क्या कह रहा है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है जिसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अगर अब हम इसमें बात करें तो अगर अब आप जानते हैं कि ये जो एंगल जेड होगा वो किसके क्रॉसपॉन्डिंग होगा, एंगल अपोजिट होगा एंगल एक्स के, और एंगल वाई जो होगा इस 100 डिग्री के। तो आप यहाँ पे ऐसे ही निकाल लिए कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई, आपका 100 आ गया। अब वाई आप निकाल लिए, अब आपको एक्स और जेड निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब एक्स और जेड कैसे निकालेंगे। अब यहाँ अगर 100 और एक्स की बात करें तो ये दोनों आपका एडजेसेंट एंगल होगा। मीन्स क्या हो जाएगा कि दोनों का सम जो होगा वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 100 + x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से जब x की वैल्यू निकाल लिए हम तो कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब देखिए x आपका किसके बराबर होगा, z के, तो z भी आपका कितना हो जाएगा, z भी आपका 80 डिग्री हो जाएगा। और आप जानते हैं कि y बराबर किसके हो जाएगा, 100 के, क्योंकि y का जो अपोजिट एंगल है वो क्या है, 100 है। बहुत इजी है आपका। ऐसे ही देखिए सेकेंड पार्ट इसमें क्या कह रहा है आपसे। सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है कि यहाँ पे कुछ इस टाइप का फिगर दिया है जिसमें से आपको इसमें भी वही एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आपको ये एंगल दिया है और एक्स वाई दिया है और बाकी ये एंगल आपको दिया नहीं, ये फाइंड करना होगा। तो आप इसमें भी जानते हैं कि अगर हम एक्स निकाल लें तो वाई निकल जाएगा और ये एंगल है तो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपको दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या निकाल लेंगे, एक्स निकाल लीजिए। एक्स कैसे निकालेंगे, ये और ये दोनों आपका एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, फिर दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से आप 50 माइनस करेंगे तो एक्स जो आ गया वो आपका कितना आ गया, 130 डिग्री। अब एक्स 130 हो गया तो ये एंगल और ये एंगल मतलब वाई दोनों आपका अपोजिट एंगल होगा, तो दोनों आपका कितना आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये भी आपका इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप करस्पॉन्डिंग एंगल से भी निकाल सकते हैं और आप ऐसे भी बता सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री है तो इतना एंगल आपका कितना होगा, 50 डिग्री ही तो होगा। अब बताइए कि अगर इस टाइप का कुछ फिगर है और ये एंगल आपका आ गया कि 50 डिग्री है तो ये वाला आपका कितना आ जाएगा, टोटल आपका 180 होगा। तो 180 में से 50 जब आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जेड का मान भी आपका आ गया 130। नहीं तो आप बता देंगे कि ये एंगल और ये एंगल जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा जिससे आपका ये इक्वल हो जाएगा। देखिए एक पार्ट और इसका देखेंगे, बाकी जो इसमें बचे हुए पार्ट हैं उसको आप सोल्व कर लेंगे। इसी सब प्रॉपर्टी का यूज़ होके वहाँ पे आप एक्स वाई जेड का मान निकाल लेंगे बहुत ईजिली। देखिए इसमें भी आपका एक पैरेललोग्राम दिया है और इसमें कुछ इस टाइप का दे दिया है। तो देखिए यहाँ आप इतना समझिए कि ये अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें ये आपका दे दिया है एक्स। अब ये दे दिया है कि आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और ये आपका दे दिया है 30। तो क्या वाई आप नहीं निकाल ले जाएंगे, वाई आप बहुत ईजिली फाइंड कर ले जाएंगे। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए जब तीनों का सम करेंगे तो आपका 180 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये वाली लाइन हुई, ठीक है। तो यहाँ से आप जब y की वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब y जब निकल गया तो आप बता देंगे कि y और z दोनों कैसे हैं, आपके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं। y और z आपके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ये आपको उसमें बताया गया था प्रॉपर्टी में, किस चीज़ के, जो आपकी पैरेलल लाइन होती है उस प्रॉपर्टी में। ये एंगल आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इसलिए जेड भी पर आपका कितना आ गया, 60 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ, क्या कोई क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम हो सकता है यदि आपके पास कुछ कंडीशन दिए हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखिए पहला जो दिया है वो कह रहा है कि डी और बी आपका कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि एक रफ स्केच बना लिया ऐसे कुछ इस तरीके से। अब कह रहा है कि इसको नाम क्या देना है, ए बी, उसके बाद कह रहा है सी एंड डी। अब आप बताइए, कह रहा है कि जो डी और बी दोनों का सम कितना आना चाहिए,
180 डिग्री आना चाहिए। डी और बी, देखिए डी और बी दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो देखिए एक ही कंडीशन में दोनों का सम आपका 180 डिग्री आएगा जब दोनों एंगल आपका कितना हो? 90 डिग्री का हो। मतलब ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो ये आपका हो सकता है, मतलब ये आपका पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन कब? क्या कंडीशन है? यदि एंगल डी एंड एंगल बी दोनों आपका कितना हो? 90 डिग्री हो, तभी तो दोनों का सम करेंगे आपका तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है कि आपके पास कुछ दिया है कि ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर एंड ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से है। तो आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाइए एक फिगर, ठीक है। जब आप देखेंगे फिगर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप खुद ही इसको देख के बनाइएगा कि क्या ये आपका पैरेललोग्राम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो देखिए इसमें ये साइड तो इक्वल है, लेकिन ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है। तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। ऐसे आप थर्ड में देखिएगा, इसमें दिया है कि एंगल ए और एंगल सी अगर 65 डिग्री, एंगल ए जो है 70 डिग्री का कर दें और एंगल सी कितने का कर दें? 65 डिग्री का कर दें, तो क्या पॉसिबल है? तो देखेंगे आप वो भी आपका नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उसमें भी आपसे क्या कह रहा है कि एंगल ए, अब देखिए एंगल ये हो गया और एंगल सी। अब आप जानते हैं कि अगर दो पैरेललोग्राम है तो इसके दोनों एंगल क्या होंगे? अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। मतलब ये अगर 70 डिग्री का है तो ये भी आपका 70 डिग्री का होना चाहिए, जबकि इसमें कह रहा है कि एंगल सी आपका कितने डिग्री का हो जाएगा? 65 का। तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अपोजिट एंगल जो है इक्वल नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, जिसमें आपसे कह रहा है कि आपको क्या बनाना है? एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो कि आपका पैरेललोग्राम ना हो, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल आर इक्वल मेजरमेंट। मतलब क्वेश्चन का ये हुआ कि आप कोई क्वाड्रिलेटरल बनाइए। अब क्वाड्रिलेटरल मतलब कि हम एक ऐसा चतुर्भुज बनाएंगे जिसमें क्या हो? 4 साइड हो, 4 साइड हो। पैरेललोग्राम हो मत, पैरेललोग्राम वो नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब हम कुछ इस लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि उसके दो एंगल जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से बना देते हैं तो देखिए ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, लेकिन इसमें कह रहा है कि आपका दो एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए उसको हम किस तरीके से बनाएंगे कि हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ऐसे बनाए और ये एंगल जो बनाए वो हम कितने डिग्री का बना लिए। आप इसको चाँदे से नाप के बनाइएगा। इसको आप ज़रूरी नहीं है 100 का ही बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये एंगल आपका इक्वल होना चाहिए। अब देखिए ये साइड और ये साइड हम इक्वल कर देंगे, फिर ये वाला एंगल जो बनाएंगे वो भी इसी एंगल का हो जाएगा। मतलब जितना मेजरमेंट इसका है इतना इसका भी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से इसका फिगर कुछ बन जाएगा आपका, जिसमें आपका ये आपका ए डी बराबर होगा डी सी के एंड ए बी बराबर होगा किसके? बी सी के। कुछ इस तरीके से बनेगा। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। आपका कह रहा है कि आपके पास दो एडजेसेंट एंगल हैं, किसमें? एक पैरेललोग्राम किस रेशियो में? 3:2, मतलब 3 और 2 के रेशियो में है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल इन पैरेललोग्राम। तो आप उस पैरेललोग्राम में उस एंगल को बताइए कि वो एंगल क्या होगा जिसका रेशियो हमें 3:2 दिया है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक पैरेललोग्राम बनाना होगा। तो देखिए अब एडजेसेंट एंगल ज़रूरी नहीं है आप ये एंगल लेंगे, आप ये एंगल भी ले सकते हैं। इसमें रेशियो इसका कितना दिया है? 3:2, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पे कि जो ये एडजेसेंट एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3x एंड 2x हो जाएगा। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, वो कौन सी प्रॉपर्टी? कि पैरेललोग्राम का जो
एडजेसेंट एंगल होता है उसका सम कितना होता है 180 डिग्री का। तो इसी का हम यूज़ करके यहाँ पे जो है एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखिए एक्स की वैल्यू आपको निकल के आ गई, पता चल गया कितना होगा। तो क्या एंगल ए एंगल बी नहीं आप निकालेंगे? तो यहाँ पे निकालेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये रहे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन। अगर इसमें से आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं।